मोदी साहब ना साड़ा ना भड़ूजा ना शादी ना डंडा ना डेरी कुछ भी साढ़े साले भड़ूजे नहीं मुकते कोई समझ नहीं आ रही कोई वायसराय बनाता ने सिर्फ जंगल का बादशाह बन गया कुकुर पता नहीं ये जंगल का जानवर ऐसी की है पूरे मुल्क के अंदर एक दूध का गिलास खालिस ना मिलता हो तो वहां पे दूसरी क्या चीज तो रख सकते हैं तो रख सकते आज वो जो लड़की आप अब कल हम बात कर रहे थे बेल्जियम में वैसे ही आज उसकी भी स्टोरी सुनने निकल आई वो लोकल है पटवारी बीबी जी वो बेल्जियन एम्बेसी ने कहा है कि ये मुझे भी हमें भी गलती लगी पटवारी बोल दी अपारे थाने बैठी हो पटवारी बोल दी वो क्या नहीं है बदन हाँ कि यू आर नॉट सीरियस यू आर नॉट पाकिस्तानी यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान अर्ज करना चाहूंगा आज इसके साथ कंपैरिजन के साथ ये भी जनवरी 6 के हादसात में सबसे ज्यादा बड़ी जो सजा दी गई है पिछले हफ्ते दी गई है उस बंदे ने फ्लैग के पोल से पुलिस को वो डंडा मारा था 20 साल सजा हुई 20 साल जनवरी 6 कैपिटल हिल के ऊपर उस बंदे ने फ्लैग पोल के साथ पुलिस को वो डंडा मारा था 20 साल अगले तो निकला आपके पास 9 मई की आपके पास जियो फेंसिंग मौजूद है मुर्शद के भतीजे ने स्टेज पे खड़े होकर कोर कमांडर की पतलून का साइज बताया था अंदर कोर कमांडर के घर के अंदर से लोगों को पकड़ा गया लेकिन सजाएं नहीं दे पा रहे आपकी नाकामी की ये वजूहत और आपको पता है इस बात आपको पता है आपको आपकी नाकामी की हर चीज का पता है जी एक कंट्री 2036 के ओलंपिक वहां पे कराने का सोच रहा है पाकिस्तान वहां अपने प्लांट पे प्लांट लगा रहा है और आप अपना देख लेंगे आज आपके बॉर्डर से दूसरी तरफ अगले 2047 को कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन और आप आज भी इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं और जो नवाज शरीफ साहब से अर्ज है कहते हैं ना बिजली के रेट कम करो आपके साथ दूसरी तरफ जितने किसान हैं उनकी बिजली फ्री इंडिया में बिजली फ्री लेकिन हमें शर्म जो नहीं आनी प्रॉपर्टी जो अगर टारगेट लंदन की प्रॉपर्टियों पे हो टारगेट सऊदी दुबई के प्लाजों पे हो बच्चे टोरंटो पढ़ रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है सोचने का पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है आप आज बातें कर रही है फलाना जस्टिस भाग गया फलाना ये आप मुझे ये बता पाकिस्तान में है कौन है यहाँ जो भी रिटायर होने से 5 साल पहले बच्चे पहले शिफ्ट कर देते हैं बाहर बल्कि इस वक्त आपके आधी जुडिशरी के बच्चे तो बाहर है आधी जुडिशरी के बच्चे बाहर है आधी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बाहर है पता है हर एक बंदे की रिपोर्ट मौजूद है एयरपोर्ट के ऊपर वो आज तारड़ साहब आज की खबर ये आपको बता दूं अपडेट करूं सेनेट के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर का शख्स है अपर हाउस जो पाकिस्तान का है उसने जिनीवा में कॉन्फ्रेंस थी सारी फैमिली का वीजा लगवाया है फैमिली को वहां पे अजाइलम अप्लाई कर दी खुद वापस आ गया है वो इधर आकर रौला में पड़ गया अभी हुकूमत ने नई मोडालिटीज और नए वो जो नोट वर्बैल होते हैं उसके तरीकाकार जारी कर दिए जो यहाँ से जाता है वीजे लेके और लेते देखें तारड़ साहब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीजा लेके आप सरकारी बंदे हैं आपको अगर हुकूमत ने ट्रस्ट किया आपके ऊपर आप अपने बच्चे ही वहां छोड़ आए हैं और आके वापस फिर नौकरी करने लग पे आगे रिश्तेदार होना ना किसी का ਇਹਦਾ ਭਣੂਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਦਾ ਤਕੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ मैं तो दसेगा ही साढ़े भणूजा मार गए इतने रल के चीमा साहब आप वो कौम है जापान में आपकी स्विमिंग टीम गई थी सारी की सारी जापान रह गई थी आज नीचे से चौथे नंबर पर है आपका पासपोर्ट क्या इस वक्त जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं पता नहीं अब इसके बाद आप कहां जाएंगे मेरी समझ से बाहर एम्बेसियों के मुलाजमीन कहते हैं 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती पासपोर्ट और आपके दूसरे उसके लिए पेपर खत्म हो चुका है या तो कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे मैं अपने पास से लगा इससे नीचे कहां जाएंगे मेरी समझ से बाहर कहां जाएंगे इससे नीचे और चलाने वाले पता है सर पता नहीं फिर क्या करना तो डोरे न खा तो अन्य कुछ खबरा नहीं पड़ रही या की हो रहे मेरे समझ से बाहर कि आप इससे नीचे मजीद कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब इस वक्त पीआईए के हालात देख लें आप उनके रेलवे के हालात देख लें करेंसी के हालात देख लें लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें मैंने कल नमरा खान का बताया था कि डिफेंस के अंदर उसको 3 लोगों ने दिन दिहाड़े लूटने की अगवा करने की कोशिश की और आसपास से लोग गुजर रहे हैं और उन्हें चीख रही उसको छुड़ा को नहीं रहा कितनी बेहिसी मुझे आज तक वो वाकया नहीं भूलता जो मैं आज से 40 साल पहले देख के आया था जीटी रोड पर मैं मंडी बहाउद्दीन जा रहा था इस्लामाबाद से मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी
उस स्पीडिंग कर रही थी, थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि दरख्त से उसकी टक्कर हो गई। जब मैं नीचे उतरा उनको देखने के लिए, लोग उनकी बालियां और घड़ियां उतार रहे थे। ये 45 साल पुराना, पता नहीं फिर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ये क्या, आप हैं क्या, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं खुद परेशान हूं अपने ऊपर भी कि मैं क्या हूं। मुझे तो बिल्कुल, जब इनको देखता हूं तो डर लगता है यार, मैं भी है ना बिचू ही है। हाँ मैं कीता की, हाँ ऐसे रोटी, चीमा साहब रोटी तो जानवर भी 3 दफा खा के रात को सोता है, ये कोई जिंदगी तो नहीं ना। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपके सारे चलाने वाले सारे, हर के पास फॉरेन डिग्री, हर एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन देख ले, सारे सेक्रेटरी बार के पड़े, सारे सेक्रेटरी बार, जस्टिस भी सारे। बंदरियाल साहब के मैंने पोर्टफोलियो पढ़ा था, बंदरियाल साहब का एकदम, उनकी एक डिग्री भी पाकिस्तान की नहीं थी, अंडर ग्रेड भी बाहर थे। और उनकी सास कहती थी, हाय जालिम मार्शल आप इतने ही ला देना, एक काश पीछे मरे फिर सारे चीमा साहब, बंदा सोना विशाला पाकिस्तान च ना हो एंज होता है चीमा साहब, कौम सारी चिट्टे रंग पीछे बाड़ा पीछे लगी फिर। चलो क्या हो सकता है चीमा साहब, अब देखिए। डॉक्टर साहब वो मोदी साहब ने 15 अगस्त को पाकिस्तान को फिर पैगाम दिया है कि हमने 2016 में स्ट्राइक की थी, 2019 में स्ट्राइक की है, अब देखो वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता? इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वजीर दिफा नहीं है। वजीर दिफा हमारा टीवी पे बैठ के पुरानी बातें कर रहा है, जी बाजवे ने ये किया था, लगा हुआ है, और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वैसे धमकी उनकी बनती भी इस तरह थी कि अभी रिसेंटली अटैक कश्मीर के अंदर बढ़े, वो ये भी उनकी स्टेटमेंट गलत है कि वो ठीक हो गए। ठीक किस तरह हो गए? उनकी अभी रिसेंटली 6 महीने में मेरे 4 अटैक हो चुके कश्मीर के अंदर, बल्कि उनको अंदर अपने अंदर से उनके खिलाफ थी चीजें कि आप उसका रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। कश्मीर के अंदर मुसलसल ऑपरेशन तो जारी है, ये पटाखे तो चला रहे हैं, पता नहीं वो कौन चला रहा है, डिनाई भी नहीं करते इस साइड से, जवाब ये दे देते। जवाब तो सबसे बड़ी बात है, भारत की तरफ से कई दफा स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटीज ने कई दफा कहा कि वी विल टेक ओवर द अदर पार्ट ऑफ कश्मीर विद इन 20, वी हैव अ कैपेसिटी टू टेक ओवर विद इन 24 आवर्स। उसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया था। जवाब तो वो लोग देते हैं जो जिंदा हो चीमा साहब। लंदन से अब जवाब क्या है? लंदन से अगर आप डायरेक्ट सारा दिन आप अपने अकाउंट चेक करते हो कि आप इतने पैसे रह गए, इतने कम पड़ रहे हैं, हमने तो वापस चले जा रहे हैं, तो आप जवाब आप उनको क्यों देंगे? जवाब कौन देंगे? सी पैक के आप देख लें जो आपने हालात उसके किए हैं, चाइना वो आपसे दुखी परेशान है, अमेरिकन जो है, हाँ अमेरिका आपके प्राइस आपको देता है, उसी वजह से अब चल भी सांस भी उसी वजह से ले रहे हैं, और वो इसलिए कर रहा है कि उनके भारत के साथ वो आइडियल रिलेशनशिप अब वो नहीं रहे। उनका फोकस इस वक्त इंडिपेंडेंट अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो कहते हैं हमने रखनी है, तो उस पर वैसे वो दे आर डूइंग रिमार्केबल वर्क। उसके ऊपर वो ना वो अपने मर्जी के पार्टनर्स के साथ जाते हैं, रशिया के साथ दे आर इन लव विद देम राइट नाउ अगेन, और तेल भी उनसे ले रहे हैं। और बल्कि मैं तो हैरान हूं इस बात पे, अमेरिकन परेशान नहीं क्यों नहीं हो रहे। ब्रिक्स के जो 2 नए मेंबर बने हैं उन्होंने भी ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया। ईरानी इधर किसी ने खबर को कवर ही नहीं किया। ये अमेरिका के अंदर भी ये समझते हैं अगर सीएनएन खबर नहीं देता तो इसका मतलब हालात ठीक है। सीएनएन ने बताना होता है ना कौम को किधर जाना है, तो यहाँ पे सीएनएन कवर नहीं करता तो ये कहते हैं अगर सीएनएन कवर नहीं करता तो इट मींस वी आर फाइन। लेकिन ब्रिक्स के 2 कंट्रीज जो है नए जो मेंबर थे उन्होंने ईरान से तेल लेना शुरू करा। ईरान विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ईरान स्ट्रॉन्ग होगा, इन्होंने $20 बिलियन दिया तो वो चलेगा कहाँ? चलेगा तो मिडल ईस्ट में ना जाके, दोनों साइडों पटाखे चलेंगे। मरेंगे कौन उसमें? दरमियान में जो छोटे छोटे वो मरेंगे। फलस्तीनी अभी तक 40,000 के करीब वो मार चुके हैं, मुसलसल मार रहे हैं, रोक नहीं रहे। वो डायलॉग शुरू कर दिया है कतर में उन्होंने, जिसमें यूएस, कतर और इजिप्ट है, लेकिन उसमें हमास मौजूद नहीं है, उसमें उसका क्या फायदा है? लेकिन ईरान ने ये स्टेटमेंट जरूर दी है, उन्होंने कहा कि इफ दे स्टॉप द बॉम्बिंग ऑफ गाजा वो विल नॉट रिटेलिएट अदरवाइज वी आर रिटेलिएटिंग। वहां से हिजबुल्लाह कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिसाइल तो फेंक रहे हैं लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन चीमा साहब हालात खराब है। अगर कोई मुझसे पूछे इस वक्त अमेरिका को कौन चला रहा है तो ये भी कोई पता नहीं कौन चला रहा है। बाबा जी तो बेचारे पता नहीं, लोग कई समझते हैं बाबा जी फौत हो चुके हैं, उनका कोई डबल है, कोई दूसरा बंदा फिर घूम फिर रहा है इधर उधर। बाबा जी को कहते हैं किसी फ्रीजर में रख दिया, इलेक्शन के बाद उनकी दफनाएंगे। लेकिन अमेरिका वैसे बाइडेन साहब की तरह नजर नहीं आ रहे कभी। बाबा जी चिन्ना साहब व्हाइट हाउस ने खुद कहा था कि 10 बजे से 4 बजे का उनका है, उसके बाद उनको होश ही नहीं रहता। ये खुद स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस। तो 10 से 4 वो घंटे जो 4 कम हो गए होंगे तो दवाइयां टीके लगा के पड़े रहते होंगे। उनको क्या चिन्ना साहब बहुत ज़ईफ हो चुके हैं ना, कई दफा तो गिरे अवाम में, अवाम समझ गई है कि नहीं इस वक्त तो लोग तो मुसलसल, बल्कि कैमला हैरिस इज बिहेविंग लाइक अ प्रेसिडेंट, वो इसी तरह समझी जा रही है शी इज अ सिटिंग प्रेसिडेंट।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने शायद वार शुरू कर दिया इलेक्शन से पहले, सो द कैमला विल बिकम अ प्रेसिडेंट टू बिगिन विद, उसके बाद इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ये भी सोच, कई इस तरह कंट्रोवर्सीज लोग बनाते हैं, चलाते हैं। लेकिन ये कि अफसोस के साथ अमेरिका इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी ऑफ देमसेल्फ। कंट्री सीरियसली डिवाइडेड रेशियल बेसिस पे और पार्टी बेसिस पे, पॉलिटिकल ओपिनियन बेसिस पे सीरियसली डिवाइडेड है। लोग इस वक्त एक दूसरे को मारा मारी के सामने आ जाते हैं। आप, मैं कल परसों तजर्बा करने लगा हूँ, किसी इवेंट में मैं निकलूंगा, ट्रंप की शर्ट पहन के जाना है मैंने, जस्ट टू टेस्ट के व्हाट द रिएक्शन इज। लेकिन आई मीन ब्लू स्टेट, लेकिन लोग हाउ पीपल बिहेव, लेकिन यहाँ पे पीपल आर वेरी एंटी डोनाल्ड ट्रंप, एंटी कंजर्वेटिज्म, एंटी रिपब्लिकन। लेकिन चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ आई सपोज बी। जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था चीमा साहब, जो मैं बल्कि मैं मिस कर गया हूँ, कि मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो मैं कंपैरिजन कर रहा था, उन्होंने कहा 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी है, वो भी भारत में कराएंगे, और आप इंटरनेट पे बैठे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को यह खुलासा किया कि जनरल बाजवा ने सेना प्रमुख रहने के दौरान साल 2022 के नवंबर महीने में धमकी दी थी कि मेरे कार्यकाल को दूसरी बार आगे बढ़ाओ, नहीं तो मैं देश में मार्शल लगा दूंगा। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता ख्वाजा आसिफ ने यह खुलासा तब किया था। इससे पहले पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और नवाज की पार्टी के सदस्य खान ने यह दावा किया था कि जनरल बाजवा को अपने कार्यकाल को दूसरी बार नहीं बढ़वाना चाहते हैं। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज के साथ बातचीत में यह कहा कि उन्हें पूरी तरह से याद है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से संभव है कि मैं हाल की पुरानी चीजों को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूतकाल की सारी चीजों को पूरी तरह से याद रखता हूं। जनरल बाजवा ने एक बैठक के दौरान यह भी कहा था कि वह पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। आसिफ ने यह कहा कि जनरल बाजवा 6 महीने से लेकर 1 साल तक सेवा विस्तार चाहते थे, ताकि इमरान खान के गतिरोध को तोड़ने के लिए एक अल्पकालिक व्यवस्था की जाए। इससे पहले जनरल बाजवा ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि वह सेवा विस्तार नहीं चाहते हैं, तो वहीं बाजवा चाहते थे कि वर्तमान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की जगह पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सेना का नया प्रमुख बनाया जाए। ख्वाजा हाफिज ने एक बार फिर से कहा कि जनरल बाजवा ही इमरान खान को सत्ता में ले आए थे और पीटीआई नेता की जमकर तारीफ करते थे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ रहे जनरल रिटायर फैज हामिद के बीच बहुत करीबी संबंध थे। जनरल बाजवा चाहते थे कि उनके बाद फैज ही सेना प्रमुख बने। बता दें कि जनरल मुनीर के राज में पाकिस्तानी सेना ने जनरल फैज को अरेस्ट कर लिया है और उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। यही नहीं, सेना के अंदर कई और बड़े अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तानी सेना में इस पूरे मुद्दे को लेकर 2 फाड़ हो गया है। कई रिटायर्ड अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। ये इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं।